गया जिला के मेन गांव में मेन का ये जो कुआं है पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हैं। कोटि ईश्वरा सह कोटेश्वरा। हम लोग आज आए हैं मगध के गया जिला के मेन गांव में। हम लोग आज जहां खड़ा हैं वहां द्वापर कालीन सोनितपुर के राजा बनासुर की बेटी उषा देवी द्वारा बनाया गया यह शिव जी को समर्पित मंदिर। जरा इस मंदिर के प्रांगण को दिखाया जाए। प्रांगण को दिखलाइए। जो उषा रानी के द्वारा बनाया गया था। आइए आप दिखाइए थोड़ा इस मंदिर को, मंदिर परिषद के अंदर। पूरा पत्थर है। पूरा पत्थर ऐसा जो है तो देखिए बलुआ काल से मध्य काल के हाँ। इस मंदिर की जो संरचना है इसका जी जी आर्किटेक्चर है। हाँ, आर्किटेक्ट कहा जाए इसको। देखिए ना पाया का वही पूरा पत्थर का ही बना हुआ है। यही यहाँ पर अंदर में इस तरह का इसका जो पूरा व्यवस्था को छेड़छाड़ नहीं किया गया है। करना भी नहीं चाहिए। ये जो शिवलिंग है ये छोटे छोटे जो इसमें रेखारे देख रहे हैं 1008। अच्छा 1008 ये देख सकते हैं इसमें छोटी छोटी छोटे छोटे जो आकृतियां हैं ये सब स्ट्रिप शिवलिंग टाइप है। काटी हुई है। हाँ, ये सब शिवलिंग इस तरह से बाह में जो बाहर में इसके मध्य में जो भी है 1008 गर्भगृह इसका जो है। हाँ, अरखा के अंदर इस गर्भगृह है मंदिर का और इसमें जो विराजमान महादेव हैं 1008 शिवलिंग है इसमें विराजमान। अद्भुत। और जो अनुष्ठान के लिए अभी पूरे भारत में सबसे प्रशस्त शिवलिंग है। अनुष्ठान के लिए पार्थिव शिव पूजन का अनुष्ठान लोग करने के लिए 1000 लाख का जो शिवलिंग निर्माण करते हैं यहाँ पर करने की आवश्यकता है। यानी एक बार में 1000 शिव के पूजन का पुण्य प्राप्त होता है। और हर इसका जो टॉप व्यू अगर देखते हैं तो हर जगह से एक तरह से स्लोप बना हुआ है कि पानी का हर एक बूंद इसका गर्भगृह में गिर सके। इसका एक प्रमाण है कि मुगल शासन काल में खंडित भी मूर्तियों को किया गया, जो ये है खंडित किया गया। और बाहर में जो छोटे छोटे उस समय पुरातन मूर्तियां हैं तोड़ा गया है मूर्ति को। और इसका जो पत्थर है वो जो रेड का पत्थर है, ग्रेनाइट है। ऐसा रेड स्टोन है। ऐसे नहीं, ये है ग्रेनाइट का है। अच्छा, ग्रेनाइट का बना हुआ है। ये पत्थर जो है ग्रेनाइट का है। वो तो बाद संरचना है, बाद में उसको थी लेकिन वो बहुत प्राचीनतम वो भी है। लेकिन हम लोग के साथ हैं यहाँ के पुजारी ओम प्रकाश त्रिपाठी जी। मंदिर का इतिहास बताइए। सबसे पहले यहाँ पर 11 शिवलिंग है। अच्छा। ये शिवनगर आज भी ये स्थान यहाँ पर जो अवस्थित है भूटोली है, यहाँ पर थाना है। अच्छा। ये इस नगर इस स्थान का नाम आज भी शिवनगर है। आज भी शिवनगर है। इस गांव जो अभी मेन है इसका नामकरण अंग्रेजों के द्वारा किया गया। इस स्थान पर आने के बाद उसे पता नहीं लगा, मेन 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 करते हुए प्रमुख इसको करा करके घोषित कर दिया ये मेन उसी समय अंग्रेजों का दिया हुआ है। लेकिन प्राचीनतम इस स्थान का लेकिन ये गांव तो अंग्रेजों से पहले का बसा हुआ है। बसा हुआ ये यहाँ पर नहीं है, पहले यहाँ पर गांव। अच्छा, गांव यहाँ पर था। पहले यहाँ पर था जो शिवनगर था। अच्छा, शिवनगर था। और उसके बाद यहाँ से लोग आज भी यहाँ पर पुरातत्व विभाग के द्वारा जो सर्वेक्षण खुदाई के कार्य हुए उसमें बहुत सारे अवशेष प्राप्त होते हैं। अच्छा। जिसमें पुराना हड़िया है, नाना प्रकार की चीज यहाँ पर खंडित मूर्तियां भी यहाँ पर। यहाँ बौद्ध काल के भी, मध्यकाल और गुप्त काल दोनों काल की मूर्तियां यहाँ पर अवस्थित है। जो अभी भारत में अप्राप्य मूर्तियां जैसे अग्निफलक की मूर्ति हुई, कामदेव का मूर्ति 6ठी शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक, मध्यकाल से लेकर के गुप्त काल तक की मूर्तियां यहाँ प्राप्त है। लेकिन ये मंदिर की विशेषता बताई जाती है। विशेषता ये है कि यहाँ पर बानासुर की बेटी उषा जो अपने वर प्राप्ति के लिए स्थान का चयन कर रही थी, घूमते घूमते इसे प्राचीनतम किंवदंती के आधार पर इस क्षेत्र को मंदारवन भी कहा जाता है। अच्छा। यहाँ का स्थान का नाम मंदारवन था और इसी मंदारवन के में यहाँ पर उन्होंने उसकी पुत्री जो उषा थी 3 शिवलिंगों का स्थापना किया। पहला शिवलिंग का स्थापना किया सिद्धेश्वरनाथ जिसे आज हम लोग बानावर कहते हैं। बानावर। और मध्य में कोटेश्वरनाथ जो वहां पर हम अवस्थित यहाँ पर हैं हम लोग। जी जी। और इसके कुछ ही दूरी पर है दुधेश्वरनाथ जिसको देवपुर कहते हैं।
अच्छा। तो दोनों स्थान पर शिवलिंग स्थापित करने के बावजूद भी वो जो चाहती थी प्राप्त नहीं हुआ। फिर रात्रि में स्वप्न आया और स्वप्न के आधार पर हुआ कि इन दोनों के मध्य में तुम एक शिवलिंग की स्थापना करो, जिसमें सहस्त्र कोटि ईश्वर सह कोटेश्वर, जिसमें एक ही शिवलिंग में करोड़ों महादेव अवस्थित है। अच्छा, इसीलिए इसका नाम कोटेश्वर नाम है, कोटीश्वर सह कोटेश्वर। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि जो उषा का प्रेम का एक प्रतीक है, एक वही मूर्ति है। यहाँ पर आज भी कामना परक मूर्ति है। आज प्रेजेंट में कम्युनिकेशन से बहुत दूर रहा ये नगर, चारों तरफ नदियों से घिरा हुआ, यानी समझिए कि एक जंगल था, टापू था, और ऐसे ही स्थानों पर तपस्या भी लोग साधना किया करते थे। पुल जब यहाँ नहीं बना था तो ऐसे भी बहुत अपेक्षित स्थान है। इधर हमारे गांव के माननीय श्यामकिशोर शर्मा के अथक प्रयास से आज बिहार के पर्यटन के मानचित्र पर यह स्थान आया है। हर रोड में कोटेश्वर नाथ का नदी है, दूसरे साइड पूरे चारों तरफ से इसकी इथी लिया जाए तो यहाँ पर कॉरिडोर एक तरह से, हाँ, नदी आगे से आकर के और फिर दो भागों में विभक्त हो गई है और फिर आगे से जाकर के संगम हो गया है। यहाँ पर मोरहर और दरधा दोनों नदी मिला हुआ संगम है, और यहाँ से आगे जाकर के फिर मोरहर दरधा अलग हो गई है। अच्छा, दंत कथा ऐसा कहता है कि जो श्री कृष्ण के पौत्र थे और उषा का शादी इसी मंदिर में, इसी मंदिर पर, यहीं पर हुआ। जब वहां उन्हें अपने जोग बल के द्वारा चित्रलेखा अपहरण करके ले गई, और अपहरण करके ले जाने के बाद में इसी स्थान पर उषा जो है अपने वर प्राप्ति के लिए जो शिव से वर मांगा, और वर रूप में शिव प्रकट हुए और वरदान दिए कि जो चीज तुम चाहती हो अवश्य में वह पूर्ण होगा। और वहां आने के बाद यहाँ पर भी दोनों का शादी विवाह संपन्न हुआ। और बानासुर और भगवान कृष्ण के दोनों के बीच 36 का आंकड़ा 36 का आंकड़ा था, और इसीलिए तो उनका अपहरण किया गया। चित्रलेखा जो थी वो बानासुर की बेटी उषा का एक बहुत अपनी सखी थी, वो चित्रकारी करने में माहिर थी, किसी का भी चित्र उठाना। उसके बाद में एक जादूगरनी भी था, साधना का भी बल था उसके पास, जो अपने नगर मथुरा में सोए हुए अनिरुद्ध को माया जाल में फंसा दे, उठा करके उस स्वतः खाक समेत लेते चला गया। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहे हैं कि मैं वृक्षों में अश्वत्थ हूँ। अश्वत्थ यानी पीपल, पीपल को देव वृक्ष कहा गया है। तय है कि अन्य वृक्षों से कुछ अलग है, इसका खासियत है ऑक्सीजन देना। लेकिन आज हम लोग गया जिले के मेन गांव में एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हैं। अद्भुत वृक्ष, ये देखने को नहीं मिलता है कहीं इस तरह का पीपल। पीपल कैसा है सो देख लीजिए। इसका तना दूर दूर बढ़ा हुआ है, देखिए इसका तना जमीन पे आ गया है और जमीन पर आने के बाद फिर उठ करके खड़ा है। इधर का तना काट दिया गया है, उसके बावजूद भी ये खड़ा है। पूरा एकदम ऐसा लगता है जैसे सर्पाकार बढ़ रहा है पीपल का तना। हमारे साथ हैं इसी मेन गांव के अमरेंद्र जी, इस पीपल के बारे में कुछ बताएंगे। सर, इस वृक्ष का विशेषता यह है कि 300 करीब वर्ष पुराना है। 300 वर्ष से ज़्यादा भी हो सकता है, जानकारी में नहीं है। नहीं, जानकारी में नहीं है। कहा कि हमारे कई पूर्वजों ने बताते हैं कि हम लोग का जानकारी नहीं है। और इसी तरह का देखे हैं? इसी तरह के देखे हैं। अच्छा अच्छा। और इस वृक्ष का खूबी है कि जड़ से अगर बीच में हम कटाव भी कर देते हैं तना को, हाँ, तो भी वह हरा के हरा है। तो एक जो काटा है, कौन काटा है वृक्ष को? यहाँ पर वृक्ष को दरभंगा से जो रिसर्च सेंटर वाले सब आए। अच्छा अच्छा। हाँ, देहरादून के वैज्ञानिक लोग वही सब जांच करके हर वृक्ष को जैसे कि। और पीपल का जो झुकाव है कोटेश्वर मंदिर की तरफ ही रहता है। जी जी, यह जो भी तना है इसका, जो भी झुकता है वो शंकर जी के मंदिर की तरफ बढ़ता है, इधर उधर ज्यादा नहीं है, इसी साइड में बढ़ता है। वो शंकर जी के मंदिर की तरह ही बढ़ता है। आपको दिखाते हैं मेन का ये जो कुआं है, द्वापर युग का कुआं है। इसी में बानासुर का जो पुत्री थी वह पानी भरकर भगवान शंकर को जलाभिषेक करती थी। आप दिखाइए थोड़ा, इस पे लिखा हुआ है। और जो यह
जो गांव और एक कोटेश्वर धाम जो अवस्थित है, वह एक साइड दरधा नदी और एक साइड में मोरहर नदी के संगम पर अवस्थित है। अच्छा, इन्हीं को कहते हैं रुखड़ा। रुखड़ा रुखड़ा है, देखिए रुखड़ा नंद महाराज के दर्शन करवाते हैं मेन गांव में। जो अति प्राचीन शिवलिंग में ही है, जो इस शिवलिंग का क्षरण हो चुका है, वही क्षरण के कारण रुखड़ा हो गया है। खुद गड्ढा में देखिए खेतेश्वर नाथ मंदिर का दर्शन करवाते हैं, मेन गांव का है। और इस जो शिवलिंग है इसका विशेषता बताएंगे यहाँ के पुजारी जी। ये शिवलिंग पहले जो था छोटा था, इधर यथी था, और स्वतः जो है सो ऊपर में लग रहा है। अच्छा, ये तो जो अर्घा बना हुआ है, अर्घा पर ही स्थापित है। स्थापित, हाँ, अर्घा पर स्थापित। ये तो बिल्कुल पहले से प्राचीन, देखिए खंडित है सब जगह पर, मुगल काल का कुछ न कुछ थी है, बड़ा प्रभाव। बिल्कुल। और इनका धीरे धीरे ये जो हाइट बढ़ रहा है, ऊपर में उठ रहे हैं, हाइट बढ़ रहा है। वाह। पहले ये जो स्थान था ना इतना ही लौटता था, लेकिन अब जो है सो धीरे धीरे बहुत ऊपर में चलते जा रहा है। इस तरह का मुस्लिम काल में यहाँ जो नंदी थे, उन नंदी का खंडन कर दिया गया। अच्छा, नंदी को है ही पूरा, नंदी वही अगर सर को ही उड़ा दिया गया। इस्लामी काल का ही खंडन है। इसी कर दिया गया। और उसके बाद में यहाँ खेतों में से खुदाई, जुताई के समय में ये सब चीज, यानी इस चीज को परिलक्षित करता है कि यहाँ पर पहले मंदिर था, जो यवन काल में इसको खंडित कर दिया गया, जिससे उस खंडित मूर्तियाँ, शिलापट वगैरह जो प्राप्त हुआ। हाँ, देखिए मुगल काल में सारा अर्घा को खंडित कर दिया गया, तोड़ दिया गया। आगे में पार्वती जी हैं, गौरी हैं, उसके बाद शंकर, इसीलिए गौरी शंकर। इसीलिए गौरी शंकर। लेकिन पुरातत्व विभागों के लोगों ने कहा कि नहीं, ये शंकर का ही स्वरूप है, जटा शंकर। अच्छा, जटा के जटा सहित शिव का जो मूर्ति है, और पीछे उनका शिवलिंग जो गुप्त काल को परिलक्षित करता है। गुप्त काल में इस तरह का निर्माण होता था। है कि जिनका ये जमीन पंडित जी के था, वो चाहे कि इनको कबार करके वहीं पर स्थापित कर दें, हमारा खेत खाली हो जाए। महादेव का क्या नामांकित खेतहा महादेव का, खेतहा महादेव लोग कहता है। अच्छा अच्छा। लेकिन सबसे बड़ी विशेषता है कि इनका अंत ही नहीं मिला कि कहाँ तक ही हैं, अनुखाड़ने का प्रयास किया गया। मतलब पानी निकल गया, पानी कबरने के बाद में फिर भी लोग खन रहा था, लेकिन फिर भी जब इतना पानी भर गया कि अब सफल नहीं हो सके, बोरिंग से पानी निकाल भी रहे थे कि किसी तरह इनको ऊपर में स्थापित कर दिया जाए, लेकिन इनका अंत नहीं पता लगा कि पाताल में है, कहाँ तक है। अंत में लोग निराश होकर के छोड़